हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी विद शिवानी चौधरी। तो मैं आपको बता दूं कि सीसीएस यूनिवर्सिटी की तरफ से जिन बच्चों के इम्प्रूवमेंट एक्स एंड बैक आती है तो वो कैसे करते हैं। इम्प्रूवमेंट उसे कहते हैं जिसमें अगर आप एक पेपर में फेल हैं, मतलब आपके थोड़े बहुत ही पासिंग मार्क्स से कम नंबर है, तो आपको इम्प्रूवमेंट के फॉर्म जो है वो भरना पड़ेगा। वो इसलिए भरना पड़ेगा क्योंकि 2 सब्जेक्ट में ही आप बैक पेपर फॉर्म भर सकते हैं। अगर अन्यथा अगर उससे कम आपके एक सब्जेक्ट में मार्क्स कम है तो आप इम्प्रूवमेंट भर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम एक्स की। एक्स उसे कहते हैं अगर आपके बैक है। मैं आपको बता दूं कि बैक जो होती है सिर्फ 2 पेपर में आप बैक फॉर्म भर सकते हैं। अगर जैसे आपकी बैक हो गई, उसमें आपने दोनों सब्जेक्ट में आपने बैक दे दी है और फिर से उन्हीं सब्जेक्ट में आपकी बैक आ गई है दोबारा से, तो उसे हम एक्स बोलते हैं। और बैक का आपको पता ही है, बैक उसे कहते हैं जैसे आपने पेपर दे दिए उसके बाद किन्हीं 2 सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम हैं तो आपको उसमें बैक पेपर फॉर्म जो है वो फिल करने होते हैं, फिर आपको उनके पेपर देने होते हैं। अगर आप उनमें फिर भी फेल हो जाते हैं तो उसको हम एक्स बोलते हैं। और बैक पेपर फॉर्म की आपको पता ही है, जो भी मैंने बताया कि 2 पेपर में अगर आपके मार्क्स कम हैं तो आपको यानी कि बैक पेपर फॉर्म फिल करने होंगे। यदि आपके 3 में बैक है तो आप 2 ही पेपर के कोड के जो है बैक पेपर फॉर्म भर सकते हैं। अन्यथा 3rd में भी आप फेल है, 3 सब्जेक्ट में फेल है, तो तीसरे के लिए आपको हो सकता है कि आपको ग्रेस मिल जाए। ग्रेस जितना आपको मिलता है 4, 5 या 6 नंबर का, उससे आप पास हो जाते हैं तो ठीक है, अन्यथा आप फेल माने जाएंगे। क्योंकि ग्रेस जो मिलता है 5-6 नंबर का ही मिलता है। अगर आपके मार्क्स उससे ग्रेस मिल के आप उस 3rd सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं तो ठीक है, वरना आपको फेल कर दिया जाता है। तो आपको मेरी जानकारी कैसी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बताना कैसी लगी कमेंट करके। अगर आपको और कुछ भी पूछना होता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।